नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। पूजा पाल की विधानसभा सीट चायल को लेकर 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जब समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है तो आप सभी साथियों को पता है कि पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से बगावत की है। जब पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से बगावत की है तो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी, टिकट देगी भाजपा। और जब भाजपा टिकट देगी तो पूजा पाल की सीट पर कौन समाजवादी पार्टी से उतरने जा रहा है, उसका नाम, जातिगत समीकरण, चुनाव में किसको कितना कितना वोट मिला, सारा का सारा मामला इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए कि इस सीट को कौन जीतेगा ईमानदारी से। क्योंकि 2022 में जब पूजा पाल जीती थी तब वे समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, तब इस सीट पर पूजा पाल बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी। पूजा पाल बीजेपी के लिए भले प्रचार कर रही थी, लेकिन इस सीट पर लगभग 20,000 वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई। 20,000 वोटों से पीछे थी इसी विधानसभा क्षेत्र में। तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। हमारी राय तो एकदम साफ है कि पूजा पाल को हो सकता है बीजेपी इस सीट से चुनाव ही ना लड़ाए, हो सकता है टिकट ही ना दे। टिकट अगर देगी तो हमको लग रहा है कि इलाहाबाद पश्चिमी से देगी, जहां इनके पति पहले राजू पाल विधायक बना करते थे और जहां अतीक अहमद और इनका लड़ाई बहुत तगड़ी चला करती थी। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां से जो महिला नेत्री उतारी जाएगी, हमारा जो आंकड़ा बोल रहा है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं आस्था सिंह पटेल। पटेल मतलब कुर्मी समाज से आती हैं। कुर्मी समाज के अलावा अन्य समाज में भी इनकी बहुत अच्छी पैठ है। जब पैठ है तो क्या होगा, पैठ है तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने की भी पूरी की पूरी संभावनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। क्योंकि आप देखिए, चायल में 88,818 वोट मिला था 2022 में, 13,209 वोट से यहां पर पूजा पाल जीती थी और 39.65% वोट इनको मिला था। नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल अपना दल यस भाजपा गठबंधन से लड़े थे, इनको 75,609 वोट मिला था। और यहां पर अतुल कुमार द्विवेदी 31,362। यहां पर बसपा की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यह सीट बसपा का गढ़ कही जाती रही है दोस्तों। बसपा बहुत बार चुनाव यहां पर जीती है, तो बसपा को इतना कमजोर आंकना किसी की भी गलती होगी। जीत हार नहीं हम बता सकते, जीत हार तो यहां पर सपा और भाजपा के बीच ही तय होगा, ये तो मैं पहले बता दे रहा हूं। और यहां पर मेन मसला है कि बसपा 2022 में सपा 13,209 वोटों से जीती पूजा पाल। लेकिन जब पूजा पाल बीजेपी के साथ चली गई, लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, तो इसी विधानसभा में बीजेपी लगभग 20,000 वोटों से पीछे थी, लगभग 20,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं 2017 में बीजेपी ने इस सीट को 40,000 वोटों से जीता था। 17 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के विरोध में तमाम चीजें थी। 2012 में बसपा यहां पर चुनाव जीती दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। और जब भाजपा जीती 40,000, 2 नंबर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के कैंडिडेट थे। और मुस्लिम हिंदू का समीकरण बीजेपी के फायदे में ही जाता है, आप सब जानते हैं। 2012 में देखो, मोहम्मद आरिफ जाफरी भले जीते थे 1290 वोटों से। मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर। लेकिन मामला यह है कि अब 2 ध्रुवीय चुनाव हो चुका है। जब 2 ध्रुवीय चुनाव हो चुका है, 2012 में देख लो, बसपा भले जीती है 1290 वोटों से, सपा 2 नंबर पर रही, लेकिन अपना दल यस अलग से लड़ी यहाँ पर 2012 में, कांग्रेस अलग से लड़ी यहाँ पर फिर भाजपा अलग से लड़ी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर है। 2007 में देखो 14,000 से बसपा यहाँ पर चुनाव जीती। उसके पहले 2002 में बहुजन समाज पार्टी 13,016 वोटों से जीती दोस्तों। 1996 में कांग्रेस इस सीट को जीतने में सफल रही यहाँ पर। उसके पहले यहाँ पर आप लोग जातिगत समीकरण देख लीजिए। जातिगत समीकरण की बात हम करें तो भैया अनुमानित है, ना हम गिनने गए हैं, ना यूपी तक वाले गिनने गए हैं, ना किसी अन्य वाले। हाँ, नेताओं को सब पता होता है, नेताओं को एक एक घर पता होता है,
जो वास्तविक नेता होते हैं, जैसे आस्था सिंह पटेल हैं या पूजा पाल है या कोई भी नेता हो इस इलाके का, उसको सब पता है। जैसे इंद्रजीत सरोज है, पुष्पेंद्र सरोज के पिताजी। तो यहाँ पर बताए जाते हैं दलित 1,40,000 के करीब आबादी है, और इस दलित में करीब 50,000 जाटो मतलब जो बहन कुमारी मायावती जी की बिरादरी है। और इस इलाके को पासी बाहुल्य इलाका बोला जाता है। करीब 80,000 कम से कम 80,000 कम से कम यहाँ पर पासी हैं, और पासी सपा को वोट देते हैं इधर बहुत बड़े पैमाने पर। हालांकि भाजपा के पास भी गए थे, लेकिन अब की बार जो लगा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला, तभी तो समाजवादी पार्टी 1 लाख प्लस वोटों से जीती है लोकसभा का चुनाव। हमारे कहने से थोड़ी होगा। मुस्लिम 50,000 हैं जो सपा के पक्ष में पूरी तरह वोट देते हैं। हो सकता है बसपा यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे। कुर्मी यहाँ पर 38,000 हैं, इसीलिए कुर्मी प्रत्याशी पिछली बार अपना दल यश से दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब की बार दोस्तों देख सकते हैं यादव करीब 30,000 हैं जो सपा को ही वोट करते हैं। वैश्य 30,000 हैं जो भाजपा को ही के बेस वोटर माने जाते हैं। ब्राह्मण 25,000 हैं करीब, ये बीजेपी के ही बेस वोटर माने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों यादव के यहाँ पर निषाद का मतलब है जो नदियों के किनारे बसे होते हैं ज़्यादातर, ये किसी के वोटर नहीं हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। कोयरी मतलब मौर्य समाज को कोयरी बोला जाता है। यहाँ पर करीब 10,000 है, ये भी किसी को वोट दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जैसे प्रजापति ये किसी भी के भी वोटर नहीं है। ठाकुर भाई बीजेपी के साथ इस समय है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बेहद मजबूत नजर आता है। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहूँगा लोकसभा में 1,03,944 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। यहाँ पर लोकसभा में कौशाम्बी लोकसभा जो है दोस्तों, चायल विधानसभा है, सिराथू है जहाँ पर पल्लवी पटेल है, और मंझनपुर है, राजा भैया वाला कुंडा है, और बाबागंज है। 5 विधानसभा की सीटें हैं सिराथू में, वहाँ पर कौशाम्बी में, और 5 में समाजवादी पार्टी को भरपूर लीड मिल गई थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आ रहे हैं दोस्तों, प्रत्याशी का पूरा समर्थन मिल रहा है। पुष्पेंद्र सरोज जो दुनिया के सबसे कम उम्र के सांसद हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी धरती के सबसे कम उम्र के सांसद हैं, और लोकसभा में जनता ने भरोसा दिलाया। और इसके इर्द गिर्द की सीटें, जैसे आप प्रयागराज देखो, सपा जीत गई लोकसभा का, सपा कांग्रेस जीत गई। आप देखिएगा यहाँ पर फूलपुर का मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और यहाँ पर आप प्रतापगढ़ देखिए, समाजवादी पार्टी जीत गई। कौशाम्बी समाजवादी पार्टी जीत गई। जौनपुर समाजवादी पार्टी जीत गई। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुफीद इलाका माना जाता है। बाकी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई हार भी सकता है, कोई भी जीत भी सकता है। तो पूजा पाल को लेकर के हमको लग रहा है इलाहाबाद पश्चिमी में बीजेपी लड़ा सकती है, यहाँ पर नया कैंडिडेट उतार सकती है ओबीसी समाज का ही। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। आस्था सिंह पटेल अगर चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव जीतेंगे कि नहीं, कमेंट